हरे कृष्ण। भगवत गीता पढ़ने से हमारे पितरों का बहुत भला होगा। कैसे? ध्यान से सुनिए। एक बैल था जिसके प्राण छूट नहीं रहे थे। ये जो हम आपको कथा बता रहे हैं, ये पद्म पुराण में भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य है। आइए सुनते हैं कि गीता से हमारे पितरों का कैसे भला होता है। तो एक बैल था जिसके प्राण नहीं छूट रहे थे, बहुत तड़प रहा था। हालांकि ये बैल पूर्व जन्म में एक मनुष्य था, पर उसके कर्म अच्छे नहीं थे, जिसके कारण बैल बना। अब बैल बन के भी वो दुखी था, और एक दिन जब उस बैल के भी प्राण छूट रहे थे तो सबों को दया आई, जो इर्द गिर्द लोग जमा हो गए और सब उसको अपने पुण्य अर्पण कर रहे थे कि भगवान, हम अपने पुण्य इसको दे रहे हैं ताकि इसके प्राण सुखद छूटे। लेकिन तो भी बैल तड़प रहा था। एक वहां पर वैश्या यानी गणिका आई। उसने कहा, भगवान, अगर मैंने कोई जीवन में अच्छा कर्म किया, उसका पुण्य इस बैल को दे रही हूं। इतना कहना कि उस बैल के प्राण छूटे, और वो बैल अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है। वो बैल योनि से छूट गया। वही बालक जब बड़ा हुआ तो उसे पूर्व जन्म का ज्ञान था कि मैं एक बैल था, और एक गणिका ने अर्थात एक वैश्या ने मुझे अपने पुण्य कर्म दिए थे। तो मैं पूछूं तो सही, उस गणिका ने कौन सा अच्छा कर्म किया? वो ब्राह्मण पुत्र जाके उस गणिका के घर में गया और पूछा कि देवी, आपने ऐसे कौन से कर्म किए हैं? तब उस गणिका ने कहा कि मेरे पास एक तोता है पिंजरे में। ये तोता दिन भर कुछ बोलता रहता है, जिसको सुनकर मेरा हृदय पवित्र हो गया है, मेरी पाप की वृत्ति समाप्त हो गई है। मुझे लगता है कि ये तोता कुछ खास बोलता है, जिसके कारण मेरी मन की वृत्ति साफ हो गई है, और वही पुण्य मैंने आपको अर्पण किए थे। क्योंकि उस ब्राह्मण पुत्र ने बताया गणिका को कि मैं वही बैल हूं जो आज मनुष्य रूप में आया हूं, और आपके पुण्य देने से मैं बैल योनि से छूट गया। पर गणिका ने बताया कि ये तोता कुछ बोलता रहता है, बस मैं वही सुनती हूं दिन भर। तब ब्राह्मण ने तोते से पूछा, क्या बोलते हो? तोते ने कहा, मैं रोज भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ता हूं संस्कृत में, और ये गणिका सुनती है। इसकी मन की वृत्ति साफ हो गई गीता सुन सुन के, और यही पुण्य आपको अर्पण किए तो आप बैल योनि से छूट गए। तो तोते से पूछा गया कि आपने भगवत गीता का पहला अध्याय कैसे रट लिया? तो तोते ने बताया कि पिछले जन्म में मैं एक विद्वान था, पर मुझे अपने ज्ञान पे बड़ा अहंकार था। मैंने एक बार अपने गुरु की भी निंदा की थी, जिसके कारण मुझे अगला जन्म तोते का मिला, और तोता बनके मैं भटक रहा था। मैं रास्ते में पड़ा रहता था क्योंकि मेरे पिछले कर्म अच्छे नहीं थे। कुछ ऋषियों की दृष्टि मुझ पर पड़ी, मुझे तोते को उठाया, अपने आश्रम में लेकर आए। वहां पर कुछ बालक गुरुकुल में पढ़ने आते थे, और वे बालक भगवत गीता का पहला अध्याय संस्कृत में पढ़ते थे। अब मैं तो तोता था, मैं भी उनको सोच के सुन सुन के वो रटने लगा। मुझे भी लर्न हो गया, याद हो गया भगवत गीता का पहला अध्याय। एक दिन उस ऋषियों के आश्रम में एक चोर आया, जिसने मुझे पिंजरे के साथ चुरा लिया और मार्केट में मुझे बेचा, बाजार में बेचा तो इस गणिका ने खरीदा था। पर ये गणिका जब मुझे अपने घर में लेकर आई, तब मैंने इस गणिका के घर में ये मैं पहला अध्याय, क्योंकि मुझे रटा हुआ था गीता का, तो मैं वो बोलता रहा, और ये गणिका सुनती रही, और आपको भी पुण्य अर्पण किया, और गीता से आपका भला हो गया। मुझे एक बात बताओ, उस गणिका और बैल का कोई रिश्ता नहीं था, पर उसने गीता पढ़ी, बैल को अर्पण की, बैल की सदगति हो गई। अरे सोचो, अगर हम रोज इन पितृ पक्ष में भगवत गीता पढ़ेंगे, अपने पितरों को अर्पण करेंगे, हमारा तो उनके साथ संबंध है, रिश्ता है एक, तो हमारा पुण्य उनको नहीं मिलेगा, उनकी सदगति हो जाएगी, मोक्ष गति हो जाएगी। आज से भगवत गीता पढ़िए, इन 15 दिनों में पितृ पक्ष में पूरी भगवत गीता पढ़ना, पूरी, और छोड़ना मत। और एक हाथ जोड़ के प्रार्थना कि गुरुवार यानी 19, 20, 21 सितंबर मेरे साथ लाइव रहना, शाम को 4:30 से 5:30 बजे, इवनिंग में यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे, और श्रीमद् गरुड़ महापुराण की कथा सुनना।